महंगाइयों को रिलीफ, आवाम को तकलीफ, नामंजूर। पीडीएम इत्तेहाद के नतीजे में बनने वाली हुकूमत की नाअहली का अंजाम आवाम क्यों भुगतें? शहबाज सरकार ने एक माह में चौथी बार पेट्रोल बम गिराया तो आवाम चकरा कर रह गए। पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें सुनकर होश उड़ गए। आपको मतलब बड़ा पार्सा जाहिर कर रहे थे, अब ये उनकी डबल रेट बढ़ा दी है। आम आदमी की तो इसमें मौत है, बिल्कुल गरीब आदमी का तो कोई सर्वाइवल नहीं है। हमारे हुक्मरानों को चाहिए ये कि साइकिलें लें, वो सारे प्रोटोकॉल की जो लंबी लंबी गाड़ियां हैं वो खत्म करें। हुकूमत ऐशियाँ करे और आवाम शहरी जो है ना वो डूब के मर जाए बस। फारग सी हुकूमत है, महंगाई बढ़ जाएगी और बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हुकूमत से तो यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह रोज़ रोज़ मारने से बेहतर है कि एक ही दफ़ा में मार दिया जाए। अब बंदों हर आदमी के हाथ में पत्थर होना है और गाड़ियों के ऊपर शीशों पे लगने हैं इंशाल्लाह। ज्यादती है, सरासर ज्यादती है, गरीब आदमी के लिए बहुत तंगी है। आवाम को महंगाई और लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला करने पर तहरीक इंसाफ का खामोश न रहने का फैसला। 2 जुलाई को चेयरमैन इमरान खान परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में तारीखी जलसे से खिताब में साजिशी हुकूमत का पर्दा चाक करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म ने ट्विटर पैगाम में लिखा, पेट्रोल की कीमत में मजमूई तौर पर 99 रुपए, डीजल की कीमत में 133 रुपए इजाफा कर दिया गया। साजिश से लाई गई इम्पोर्टेड हुकूमत रूस से सस्ता तेल न खरीद कर अवाम पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ डाल रही है। इमरान खान ने मजीद कहा, अवाम को रिलीफ न देने वाली हुकूमत को 1100 अरब का एनआरओ दे रही है। साबिक वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में अवाम से हफ्ते को पुरअमन एहतजाज में शामिल होने की अपील भी की। कहा, जुल्म के खिलाफ अब बोलना होगा, घरों से निकलना होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।